एशवुड लेन के आखिर में एक घर था। यह घर एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी का हिस्सा था, जो समय के साथ और भी गहरी होती गई। ये एक बहुत बड़ा विक्टोरियन मैंशन था, जो बेलों से ढका हुआ था और पुराने ओक के पेड़ों के साए में खोया हुआ था। इसकी भव्यता और रहस्य ने इसे और भी आकर्षक बना दिया था। इसकी रंगाई उतर चुकी थी और इसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह देखती थीं। ऐसा लगता था जैसे ये खिड़कियां अपने अंदर के अंधेरे रहस्यों को छुपा रही हैं। लोग इसके भूतिया पास्ट के किस्से सुनाते थे, लेकिन जवान एमिली और डेविड के लिए ये उनका ड्रीम होम था। वे इस घर में एक नई शुरुआत देख रहे थे, एक नई कहानी लिखने का मौका। वो शहर से दूर जाना चाहते थे, एक ऐसी जगह अपनी जिंदगी बनाना चाहते थे जहां समय रुक गया हो, एक ऐसी जगह जहां वे शांति और सुकून पा सकें। उन्हें उस अंधेरे का अंदाजा नहीं था जो उनका इंतजार कर रहा था। उस घर के अंधेरे कोनों में छुपे हुए रहस्य और डरावनी कहानियां उन्हें नहीं पता थी। ये घर बरसों से खाली था। इसकी वीरानी और खामोशी ने इसे और भी डरावना बना दिया था। इसके आखिरी मालिक, एक बूढ़ा जोड़ा, एक दूसरे के बाद कुछ ही महीनों में गुजर गए थे। उनकी मौत के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। उनके बच्चे आगे बढ़ने के लिए बेताब ये प्रॉपर्टी जल्दी से और इतनी कम कीमत पर बेच दी कि यकीन करना मुश्किल था। ऐसा लगा जैसे वे इस घर से जल्दी छुटकारा पाना चाहते थे। एमिली और डेविड अपने जोश में अंधे अपने दोस्तों और परिवार की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। वे इस घर में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उत्साहित थे। उन्होंने कागजात पर दस्तखत किए, अपना सामान पैक किया और एशवुड लेन के उस पुराने घर में चले गए। उनके मन में नए सपनों और उम्मीदों की लहरें उठ रही थी। अंदर की हवा धूल और सड़न की गंध से भरी थी। हर कोने में एक पुरानी कहानी छुपी हुई थी, जो समय के साथ धुंधली हो गई थी। सजावटी झूमरों पर मकड़ियां के जाले लगे थे और फर्श के तख्ते उनके पैरों के नीचे भयानक रूप से चरमरा रहे थे। हर कदम के साथ घर की पुरानी यादें जाग उठती थीं, लेकिन एमिली और डेविड डिगे नहीं। वे इस घर को फिर से जीवित करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे। उन्होंने सड़न नहीं बल्कि संभावनाएं देखी, अंधेरा नहीं बल्कि कैरेक्टर देखा। उनके लिए यह घर एक नई शुरुआत का प्रतीक था। उन्होंने अपने दिन डिब्बों को खोलने में और अपनी शामें फैले हुए कमरों की खोज में बिताई। उनकी हंसी खामोश घर में गूंज रही थी। हर कोने में उनकी खुशियों की गूंज सुनाई देती थी। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे उनका सपना उनकी हकीकत बन जाएगा। पेम्बिकी सिटी। वे इस घर में अपनी खुशियों का संसार बसा रहे थे, लेकिन एशवुड लेन के उस घर ने अपने राज छुपा कर रखे थे। उन्हें उजागर करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे थे। उन रहस्यों का सामना करना अभी बाकी था। एमिली और डेविड ने खुद को घर के रेनोवेशन में झोंक दिया। वे अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए उत्साहित थे और इस पुराने घर को एक नया रूप देना चाहते थे। उन्होंने वॉलपेपर फाड़ दिए, फर्शों को फिर से चमकाया और दीवारों को चमकीले हंसमुख रंगों में रंग दिया। हर ब्रश स्ट्रोक के साथ वे अपने सपनों का घर बनाने के करीब आ रहे थे। वे उस उदासी को मिटा देना चाहते थे, घर को अपना बनाना चाहते थे। हर कोने में उनकी मेहनत और प्यार झलक रहा था। लेकिन कुछ दाग रंग से भी ज्यादा गहरे होते हैं और कुछ हिस्ट्री मिटने से इनकार कर देती है। दीवारों पर पुराने निशान और दाग उनके सामने एक कहानी बयां कर रहे थे। एक ठंडी दोपहर जब डेविड बेसमेंट खाली कर रहा था, तो उसे एक अजीब सी चीज दिखाई दी।
यह एक ऐसा क्षण था जिसने उनके जीवन को बदल दिया। एक अंधेरे कोने में पुराने फर्नीचर के ढेर के पीछे छिपा हुआ एक दरवाजा था। यह दरवाजा उनके लिए एक नया रहस्य लेकर आया था। यह भारी ओक का बना था। इसकी सतह धूल और मकड़ी के जालों की परतों के नीचे छिपी हुई थी। यह दरवाजा वर्षों से अनदेखा और अनछुआ था। जिज्ञासा से प्रेरित होकर डेविड ने जंग लगे हुए पीतल के हैंडल को प्रकट करते हुए गंदगी को साफ कर दिया। उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। दरवाजा बंद था, लेकिन वह उसके नीचे से एक हल्की सी हवा आ रही थी। ठंडी हवा का एक संकेत जो उस भरे हुए बेसमेंट में जगह से हटकर लग रहा था। यह हवा एक रहस्यमय संकेत दे रही थी। उसने एमिली को आवाज दी। उसकी आवाज खाली बेसमेंट में गूंज रही थी। यह गूंज उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। वह सीढ़ियों से नीचे दौड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने छिपा हुआ दरवाजा देखा था। यह दरवाजा उनके लिए एक नया रहस्य लेकर आया था। एक साथ उन्होंने फर्नीचर को एक तरफ धकेल दिया। पुरानी लकड़ी के हर चरमराहट के साथ उनका उत्साह बढ़ता गया। यह दरवाजा उनके लिए एक नया रोमांच लेकर आया था। वे हफ्तों से घर में रह रहे थे और उन्होंने इस दरवाजे पर कभी ध्यान नहीं दिया था। यह दरवाजा उनके लिए एक नया रहस्य लेकर आया था। यह कहां ले जा सकता है? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था। इसमें कौन से रहस्य हो सकते हैं? यह दरवाजा उनके लिए एक नया रहस्य लेकर आया था। ऐसा लग रहा था कि घर सरप्राइजेस से भरा हुआ है। हर कोने में एक नया रहस्य छिपा हुआ था, जो उनके जीवन को और रोमांचक बना रहा था। डेविड गैराज से एक लोहे की रॉड ले आया। उसके हाथ में धातु ठंडी और भारी थी। उसे पता चला कि दरवाजा न केवल बंद था, बल्कि लकड़ी के मोटे तख्तों से भी मजबूत किया गया था। किसी ने इसे बंद करने के लिए बहुत मेहनत की थी। उसने एमिली के साथ घबराहट भरी नजरों से देखा। यह कोई मामूली दरवाजा नहीं था। यह एक ऐसा दरवाजा था जिसमें कुछ छिपा था, कुछ ऐसा जिसे कोई नहीं चाहता था कि कोई ढूंढे। उसने दरवाजे और फ्रेम के बीच लोहे की के नीचे के दरवाजे को और ज्यादा दिखा रहा था। अंत में एक कठोर प्रयास के साथ उसने लकड़ी के आखिरी टुकड़े को खींच लिया। दरवाजा एक कराह के साथ अंदर की ओर झुक गया, जिसमें अंधेरे में जाने वाली खड़ी संकरी सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं। हवा और ठंडी हो गई और एक गहरा सन्नाटा छा गया, जो केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूट रहा था। वे अज्ञात की दहलीज पर थे। क्या वे इसे पार करने की हिम्मत करेंगे? एक पल के लिए एमिली और डेविड सीढ़ियों के ऊपर झिझके। वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मानो यह तय करने की कोशिश कर रहे हों कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। नीचे का अंधेरा एक ही समय में इशारा करता था और धमकी देता था। यह एक रहस्यमय दुनिया का द्वार था जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा उनके डर पर हावी हो गई और वे धीरे धीरे नीचे उतरे। हर कदम उन्हें अतीत में और ले जा रहा था।
सीढ़ियों की हर चरमरा ये सब कैम्बिगसी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह से संरक्षित था। समय बीतने से अछूता था। ऐसा लग रहा था जैसे समय ने यहां रुककर अपनी छाप छोड़ दी हो। हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन गंदगी के नीचे कमरा एक बीते युग में जमा हुआ था। धूल की परत के नीचे छिपी हर वस्तु एक कहानी बयां कर रही थी। फीके फूलों वाले वॉलपेपर दीवारों से चिपके हुए थे और एक भारी मखमली पर्दा खिड़कियों में से एक को ढके हुए था। ऊपर के बेसमेंट से आने वाली हल्की रोशनी को रोक रहा था। यह पर्दा मानो कमरे के रहस्यों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। छत से एक अकेला तेल का दीपक लटका हुआ था, जिसका कांच उम्र के कारण धुंधला हो गया था। यह दीपक मानो उस समय का गवाह था जब यह कमरा जीवंत था। डेविड ने हाथ बढ़ाया और बाती घुमाई। यह जानकर हैरान रह गया कि यह अभी भी तेल से भरा हुआ था। यह मानो किसी ने हाल ही में इसे भरा हो। लौ की एक झिलमिलाहट और कमरा एक नरम नारंगी चमक में नहा गया, जिससे उसके रहस्य उजागर हो गए। यह रोशनी कमरे को एक नई जिंदगी दे रही थी। एक पुरानी लकड़ी की मेज एक दीवार के सहारे खड़ी थी, जिसकी सतह पर क्विल पेन, दवात और पीले रंग के चर्मपत्र के ढेर लगे हुए थे। यह मेज मानो किसी लेखक की प्रतीक्षा कर रही थी, जो अपनी कहानियां यहां लिखे। एक आलीशान कुर्सी, जिसकी गद्दी फीकी पड़ चुकी थी लेकिन बरकरार थी, एक ठंडी चिमनी के सामने थी, जहां एक आधा जला हुआ लट्ठा बिना रुके जाली में पड़ा था। यह कुर्सी मानो किसी के लौटने का इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे का रहने वाला बस बाहर कदम रख गया हो, सब कुछ वैसा ही छोड़कर अपनी वापसी का इंतजार कर रहा हो। यह कमरा मानो एक कहानी कह रहा था, एक ऐसी कहानी जो समय के साथ खो गई थी।